अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेसिपी में अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल और करेले की रेसिपी। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होती। चले जी, अल्लाह का नाम लेकर बाकायदा इसको शुरू करते हैं। 1 पाव मैंने चने की दाल ली है और आधा किलो करेले लिए। अच्छा जी, प्याज लिए, लहसुन है, लहसुन को पीसेंगे नहीं, इसी तरह बारीक बारीक काट देंगे। अदरक है, 2 टमाटर हैं और मसालों में ये सिंपल से मसाले जिसमें नमक है, ज़ीरा है और सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है। चलिए जी, अल्लाह का नाम लेकर बाकायदा इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो करेले बहुत ज़्यादा मीठे बनेंगे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होके खाएंगे इंशाल्लाह। करेले को मैंने पहले नमक लगा दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया। 20 मिनट के लिए मैंने नमक में भिगो दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। नमक और पानी थोड़ा सा और आधा चम्मच सिरका डाल देना। वाइट जो सिरका होता है वो डालना है। तो इंशाल्लाह ये करेले इतने मज़े के बनने के जी घर वालों ने पूछना है कि इसकी कड़वाहट किधर है। मगर ये कि बड़ों को ज़रा कड़वाहट पसंद होती हैं, तो बच्चे जो ना कड़वी चीज़ें नहीं खुश होकर खाते हैं। लेडीज़ बेचारियों के लिए तो प्रॉब्लम ही होती है कि जी बड़ों को खुश करें या बच्चों को खुश करें। बहरहाल ये ना कि सबको साथ लेके चलना होता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। ऑयल में अब इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले फ्राई करेंगे। जितनी ज़्यादा हम इसको फ्राई करेंगे उतनी ही इसकी कड़वाहट ख़त्म होगी। छिलका तो मैंने पहले ही उतार लिया, आप सबको पता ही है कि छिलका तो रिमूव होते हैं और बीज भी इसके उतारते हैं। बस इसका ये ख्याल रखना है कि जितने ज़्यादा इसको ब्राउन करेंगे हम उतनी ज़्यादा इसकी कड़वाहट ख़त्म होनी है। दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि इसको जब भी पकाना है आप लोगों ने, जब नमक लगा दिया तो साथ में जो है ना आधा चम्मच वाइट सिरका डाल देना है, आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं। फिर आप लोग रेसिपी के कमाल देखें कि ये किस कदर मज़ेदार तैयार होती हैं। घर वाले पूछ पूछ के थक जाएंगे कि भाई कड़वाहट आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि इसमें बिल्कुल कड़वाहट है ही नहीं। बच्चे भी फिर बहुत खुश होकर खा लेते हैं। गोल्डन होने तक हम करेलों को फ्राई करेंगे। 8 मिनट तकरीबन लग जाते हैं फ्राई करने में, कलर चेंज होने में। दरमियान में चम्मच लाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए। 5 मिनट में ये देखिए कलर इस तरह हुआ है। थोड़ा सा मज़ीद अभी हम फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे अभी बंद नहीं करना चूल्हा। कुछ लोग होते हैं इसी स्टेज पे चूल्हा बंद कर देते हैं इस पे, तो फिर करेलों में जो है ना कड़वाहट रह जाती हैं। अब इसको मज़ीद करेंगे 3-4 मिनट। ओके जी, मेरे लिए तो इस स्टेज पे ये रेडी है। ये देखिए इस पे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कड़वाहट चाहिए इसमें। तो अगर आप लोगों ने बिल्कुल ही इसकी कड़वाहट ख़त्म करनी है कि ज़रा बराबर भी ना हो, तो 2 मिनट मज़ीद फ्राई कर दें। लेकिन मुझे जो कि थोड़ी सी कड़वाहट चाहिए, तो अब मैं चूल्हा बंद करके इसको निकालूंगी, ऑयल से निकालूंगी, फिर बाकी काम इसका शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे इसे। ओके जी, अब हमने इस ऑयल में डाल देना प्याज, लहसुन और अदरक। तीन मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। तो बस जब ज़रा नरम सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसका बाकी काम करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, चने की दाल मैंने पहले ही उबाल के रखी हुई है। चने की दाल उबाल देनी है। ये देखिए ब्राउन नहीं किए, सिर्फ नरम किए प्याज। अब हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे टमाटर और साथ ही डाल देंगे ये मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। ये माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त सा मसाला हो गया रेडी। अब हम इसमें डालेंगे दाल। बिस्मिल्लाह। और साथ ही हम डाल देंगे करेले।
मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए इसको भी हम दम पे रखेंगे, जिस तरह चावलों वाली दम होती है ना, उस पे, ताकि करेले में और दाल में मसाला सही तरीके से जज्ब हो जाए। 5 मिनट पूरे हो गए, पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह, अब ये बिल्कुल रेडी है। दाल करेले बिल्कुल रेडी हैं। इसी पे आज की वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, ये देखें कलर कितना खूबसूरत और फ्रेश है।